हेलो हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग कार्डिगन जिसका पैटर्न बहुत ही प्यारा है। ये दो डिज़ाइन में बना हुआ है और दोनों का ही कॉम्बिनेशन डिज़ाइंस का है जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं। तो मैं आज के पैटर्न में दिखाने जा रही हूँ आपका इसका जो नीचे वाला पैटर्न है, कमर के नीचे के हिस्से का, तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, अगर आपको ऊपर वाला डिज़ाइन भी पसंद आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपका उस डिज़ाइन पे आपको मैं दे सकूं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, देखने में भी बहुत सुंदर है और आप चाहें जिस भी कलर में बनाएं, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस अमेजिंग डिज़ाइन के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। जो भी आप मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करते हैं, तो अब मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए, आप ये डिज़ाइन शुरू करते हैं। उसके लिए हमने देखिए ये वाइट ऊन लिया है। ऊन अच्छी क्वालिटी का वर्धमान का ऊन है। अब हम अपना शुरू करते हैं। तो हम अब चेन डाल लेंगे। आप अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, जितना भी आपका कमर का वेस्ट साइज़ है, आप इंची टेप से मेजर करके आप उतनी चेन डाल लें। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया के हिसाब से थोड़ा सा बता रही हूँ। तो ये मैंने चेन ले लिए हैं अपने अंदाजे से। लीजिए, ये हमारी हो गई अब चेन कंप्लीट। तो अब हम अपना पैटर्न शुरू करते हैं। एक चेन को छोड़ते हुए हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे सिंगल स्टिच। देखिए, हमने अगला कुंडा लिया, उसमें हमने एक धागा ऐसे निकाल लिया, इसे सिंगल स्टिच कहते हैं। उसके बाद हमने ली 3 चेन, 2 स्किप करेंगे, फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करके तीसरे में एक सिंगल स्टिच लेंगे। अब यहाँ पे 2 चेन बनेगी और 1 स्किप होगा। देखिए, डबल क्रोशिया तैयार किया, 2 चेन। अब उसी जगह से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। फिर से 2 चेन, 1 स्किप, तीन चेन, 2 स्किप करके तीसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर से 2 बार स्किप करेंगे। ये 3 चेन वाला जो हमें ये प्रोसेस करना है, ये हमें 2 बार करना है। उसके बाद फिर 2 चेन लेंगे, 1 स्किप करते हुए अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। ये हमारा वी शेप तैयार हो गया। 2 चेन, 1 स्किप, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 3 चेन, 2 स्किप। इस तरह से हमारी पूरी लाइन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। सेम प्रोसेस चलेगा, हमारी पूरी लाइन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दबाजी में अक्सर चीज़ें समझ नहीं आती हैं, इसलिए मैंने बहुत ही धीरे धीरे और डिटेल में डालने की कोशिश की है। ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। 2 चेन्स, 1 स्किप, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 स्किप करेंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 2 स्किप करेंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया,
2 चेन, ये देखिए ये बन गया हमारा 2 चेन, 1 स्किप और डबल क्रोशिया। यहाँ पे 2 चेन दिया, सेम उसी कुंडे में एक और डबल क्रोशिया, ये एक और भी हमारा हो गया ये तैयार। तीन चेन, सिंगल क्रोशिया, देखिए हमने सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। तीन चेन, स्किप 2, फिर से 3 चेन, अब लास्ट में एंड कर देंगे। देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको ये कंप्लीट हो गया, अब हम इसे पलटेंगे। एक चेन, 3 चेन, देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है चेन है वो हमारी 2 चेन वाली है, तो उसमें हमें नहीं बनाना है। जो हमने वी बनाया था उसमें हमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 9 डबल क्रोशिया बनाना है हमें इसके अंदर। और जो साथ में जो हमने वी के साथ जो 2 चेन वाला पैटर्न तैयार किया था उसमें से हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी हम उसमें सीधा इसे अटैच करेंगे। 9 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये देखिए हमने जो 3 चेन बनाई थी उसमें हमने अटैच कर दिया। अब यहाँ बनी है 3 चेन, नेक्स्ट 3 चेन में हमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसे अटैच कर दिया। नेक्स्ट भी हम इसी तरह से बनाएंगे। नौ डबल क्रोशिया, देखिए ये हमने 3 चेन वाले में हमने सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। 3 चेन बनाई, नेक्स्ट 3 चेन वाला जो रो थी हमने उसमें एक 3 चेन वाली वो अटैच कर दी। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया। अब ये 2 चेन है उसमें नहीं बनाएंगे, हम सीधा वी में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनने के बाद ये हर कलर में ये पैटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है। आप बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए भी, बड़ों के लिए बनाएं, जिसमें मर्जी इस पैटर्न का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक बेबी ड्रेस में इस पैटर्न को यूज़ करके बनाया था जो कि बहुत ही शानदार बनी थी। अब ये किसी महिला ने मुझे ये ड्रेस कट फ़ोटो भेजी है और मुझसे कहा है कि आप प्लीज़ आप मुझे ये पैटर्न बना के दीजिए, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए ये हो गया हमारा 9 डबल क्रोशिया। अटैच कर दिया सिंगल क्रोशिया से 3 चेन,
आप देख सकते हैं हमारी ये सेकंड रो तैयार हो गई है, जिसका बनने के बाद कुछ लुक ऐसा आया है। अब हम अपनी तीसरी रो तैयार करेंगे। हम फिर से आते हैं स्किप्स कर सिंगल स्टिच के साथ सेंटर में, और हम डबल क्रोशिया करेंगे, साथ बनाएंगे 3 चेन और स्पेस में डाल के एक फ्लावर टाइप में बना लेंगे। दूसरा डबल क्रोशिया, 3 चेन। हमने डबल क्रोशिया जहाँ बंद किया था उसी जगह से हम ये यहाँ से एक सिंगल स्टिच तैयार करके बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहीं पे बंद करके सिंगल स्टिच से नेक्स्ट बनाएंगे 3 चेन। जहाँ पे डबल क्रोशिया कंप्लीट हुआ था उस स्पेस में डाल के हम अपनी चेन को बंद कर लेंगे। डबल क्रोशिया, देखिए ये बनने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है। 2 3, देखिए जो हमने यहाँ पे बंद हुआ था ना डबल क्रोशिया हमारा, वहाँ से हमने एक सिंगल स्टिच लेके ऐसे बंद कर दिया। इसी तरह से हमें अपने जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे उन सब में हमें इसी तरह से बनाने हैं। ये देखिए हमें नीचे जो डबल क्रोशिया बने हैं सेकंड रो में उसी के ऊपर हमें बनाना है, कहीं हमें बीच से नहीं लेना, उससे लुक हमारा ख़राब हो सकता है। तो डबल क्रोशिया के ऊपर जो ऊपर ही डबल क्रोशिया बनेगा, कोई दाएं बाएं नहीं। 3 चेन, सिंगल स्टिच के साथ बंद, फिर से डबल चेन, 3 चेन, सिंगल स्टिच से बंद। जो देखिए ये हमने 3 चेन बनाई थी ना, 2 चेन को हमने अटैच करके ये बीच में जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, कुछ इस तरह से लुक आया था हमारा। हम सिंगल स्टिच के साथ इसको बंद कर देंगे और कोई चेन नहीं बनानी हमें इसमें बीच में। दूसरा उठा लेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए ये लुक कुछ ऐसा आ रहा है। ये पत्ती जो हमने बनाई थी ऊपर 3 चेन की, बनने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है। इसी तरह से हम इसको बाकी भी बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया, सॉरी ये खराब हो गया, एक हमने बना लिया था उसको कर ले पहले। 3 चेन को सिंगल स्टिच से अटैच, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल स्टिच से अटैच, फिर से डबल क्रोशिया। जैसे हमने नीचे 9 बार डबल क्रोशिया बनाई थी सेम वैसे ही ऊपर उसके ऊपर ही 9 बार डबल क्रोशिया बनेगा। और ये कुछ इस तरह से जो मोर पंख के ऊपर जो कलकी सी होती है ना मोर के ऊपर, कुछ उस तरह से लगता है ये देखने में। आप कलरफुल थ्रेड्स में बनाएं या सिंपल थ्रेड में बनाएं वो आपके ऊपर होता है। ये बनने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आपको कैसा लगा फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए ये बन गया। हम इसी तरह से ये देखिए हमने फर्स्ट रो, ये जो हमने थर्ड रो है, एक लेयर तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अब हम अपनी अगली लेयर करेंगे तैयार। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने बंद किया था। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई थी तो दोनों साइड में हमारे 4 डबल क्रोशिया आते हैं और जो सेंटर में एक 5वां आता है, दोनों तरफ से हमारा सेंटर 5 का ही पड़ता है। तो हमें वो काउंट करके उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है। तो ये हमारा बाकी सारा प्रोसेस सेम चलेगा। ये 3 चेन एडजस्ट करेंगे हम अपने हिसाब से कि एक स्किप होगा या 2 स्किप होगा, वो आपके अपने ऊपर होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस सेंटर में ही हमें अपना जो वी तैयार करना है वो सेंटर में ही होगा, वो कहीं दाएं बाएं नहीं होगा। ये आ गया, ये हमारा सेंटर में ऐसे पड़ रहा है। क्या हमारी पत्तियाँ कंप्लीट हो पाएंगी, ये चीज़ भी तो नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो चलिए सही तरीके से देखिए मैं दिखाती हूँ।
आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बनाया आप ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत हेर फेर। इसमें इस डिज़ाइन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बस सेंटर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सेंटर से ही आपका वी तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न आपका सेंटर से ही उठना चाहिए इस पत्ती का, तभी उसका ग्रेस आएगा, लुक आएगा। अदरवाइज़ वो देखने में अटपटा लगेगा, सेम आपका नहीं जाएगा। ये आ गया हमारा सेंटर। 2, यहीं पे एक और डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसको हमने एक डबल क्रोशिया स्किप करके आगे हमने चेन बना ली। अब इसी तरह से हम एडजस्ट करते हुए हर जितनी भी हमारी पत्तियां हैं उन सभी में सेंटर सेट करते जाएंगे और उसी हिसाब से वी बनाएंगे। देखिए ये आ गया हमारा सेंटर। अब हम इसमें एक और भी तैयार करेंगे। 2 चेन, सेम स्पेस में से डबल क्रोशिया, तीन चेन, सिंगल स्टिच के साथ अटैच। ये मेरा डबल क्रोशिया हो गया था। सेम स्पेस से एक और डबल क्रोशिया, 2 चेन बना के देखिए ये हमने सभी के सेंटर से उठाए हैं। देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये हमने डबल क्रोशिया जो बीच में 5वें नंबर पे डबल क्रोशिया आ रहा था उसमें हमने इस तरह से बनाया और उसके बाद ये चेन बनाते चले गए, क्योंकि बैक में जो एक्स्ट्रा चेन बना रहे हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन जब पत्ती आपकी बनेगी तो उसका लुक उसी हिसाब से आएगा। तो इसलिए बेशक चेन ना दिखाई दे लेकिन आपका लुक नहीं बिगड़ना चाहिए, इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना होता है। देखिए ये हमने पलट दिया, 2 चेन बना के हमने उसी में निकाल दिया, 3 चेन। नेक्स्ट में जाएंगे तो हम चेन नहीं बनाएंगे, हम सीधा नॉट बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गए हमारे। अब हमें चेन नहीं बनाना, हमें सीधा ऐसे ही अटैच करना है। उसके बाद बनेगी 3 चेन, सिंगल स्टिच के साथ नेक्स्ट में अटैच करेंगे, फिर से 3 चेन, क्योंकि हमें वहाँ पे सेंटर में आना है। बस पिछली बार की तरह यह ध्यान रखना है, जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी उसमें नहीं बनाया जाएगा। अब जो वी आया उसमें फिर से हम 9 बार डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमने बना लिए 9 डबल क्रोशिया, ये हमारा होने वाला है। इसको हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। देखिए ये हो गया हमारा दूसरा रो, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से हम अपनी पूरी रो करेंगे कंप्लीट। ये देखिए ये हो गया।
इसे पलटते हैं लास्ट फिनिश करके। एक चेन के साथ हमने अटैच कर दिया स्लिप स्टिच के साथ। अब सेम प्रोसेस, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगी, 3 चेन सिंगल स्टिच के साथ अटैच कर दिया जाएगा। इसी तरह से हम अपनी पूरी रॉ को कंप्लीट करेंगे। ये बनने के बाद इतनी सुंदर लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस में इस पैटर्न का यूज़ किया है, इवन पूरी कार्डिगन भी बनाई है मैंने, और जिसे भी मैंने सेल की सब ने बहुत तारीफ़ की, और मुझे खुद को भी इतनी खुशी मिलती है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अब यही इसी सेम पैटर्न के साथ अगर आप किसी भी आप ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो दिखाई दे रहा है वो तो मिलता ही नहीं है, उससे कुछ हटके ही होता है। इससे बेस्ट आइडिया है कि आपको अगर खुद बनाना आता है तो आप बनाएं, नहीं तो अगर आप इसे दिखा के किसी को जिससे आप बनवाते हैं ऐसा बनवा लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर आप खुद बनाएं तो उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी अपना हैंड से मतलब खुद से कुछ कर बना के पहनते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही लेवल की होती है। और जो इमोशनल अटैचमेंट बाज़ारी चीज़ों में कभी नहीं होती, जो कि हाथ से बनी हुई चीज़ों में होती है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपकी फीलिंग ही अलग होगी। आप किसी को प्यार से बना के गिफ्ट कीजिए, और जब वो आपकी तारीफ़ करेगा तो आपकी खुशी नेक्स्ट लेवल की होगी। इसी तरह के पैटर्न्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, ताकि मैं ऐसे खूबसूरत पैटर्न्स आपके लिए लाती रहूं, डिज़ाइंस लाती रहूं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको कार्डिगन के ऊपर वाला टॉप अगर जो मैंने स्टार्टिंग में फ़ोटो दिखाई अगर वो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल भी दूंगी। ये फ़ोटो मेरे पास एक मेरे कस्टमर ने दी थी और उन्हें सेम डिज़ाइन में कार्डिगन चाहिए था, सेम कलर सेम डिज़ाइन, जो कि मैंने उन्हें बना के दी थी और वो बहुत खुश हुए थे। तो ऐसे ही आप भी बनवा सकते हैं। और अगर आपको मुझसे ख़रीदनी हो तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि मैं भी सेल करती हूँ। यकीन मानिए मुझे इस काम में बहुत खुशी मिलती है, बहुत मज़ा आता है। सेम प्रोसेस के साथ हमारा जो पूरी रॉ है ये कंप्लीट होगी। बिल्कुल ऐसे ही हम बनाते जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ये बनने के बाद कितना प्यारा आ रहा है। देखिए सेंटर में जो मैंने आपको कहा था सेंटर में आप उठाइएगा, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। ये देखिए ये स्पेस, इस पत्ती के ऊपर पत्ती ऐसे सीध में बनती चली जा रही है। इसका लुक बिल्कुल अलग आता है, बहुत प्यारा लगता है। हर